लुई ब्रेल साहब के बारे में हम बताए थे, एक ही बात बताए थे कि ये ब्रेल लिपि के आविष्कारक हम बताए थे कि 6 बिंदु पैटर्न होता था, 6 बिंदुओं का एक पैटर्न होता था, उसमें हम लोग ABCD करके कुछ ना कुछ लिख रहे थे। अरे बोलो ना जी। तो कहेगा ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? अंधों को पढ़ने के लिए मतलब सबसे पहले कौन अपना मतलब लिपि लेके आए थे, कौन अपना रूल रेगुलेशन लेके आए थे? तो लुई ब्रेल साहब। कौन साहब? ओके। तो लुई ब्रेल साहब कौन है? तो एकदम एक शब्द में उनका परिचय देंगे, ब्रेल लिपि के आविष्कारक है। ब्रेल लिपि क्या है सर? तो हाँ मतलब ब्रेल लिपि के आविष्कारक कहेगा ब्रेल लिपि क्या है, तो कहेंगे ब्रेल लिपि के अंतर्गत में सर जो भी अंधे होते हैं या जो पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, अरे जो अंधे होते हैं या पूरी तरह से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए एक लिपि लाया गया, एक सिस्टम लाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेल लिपि। ठीक है। इनका जन्म हुआ था बाबू 4 जनवरी 1809 ईस्वी को। फ्रांस के नाम सुने हैं? फ्रांस के नाम नहीं सुने हैं? अरे फ्रांस का मतलब होता है बाबू, फ्रांस की राजधानी है बबुआ पेरिस। पेरिस के नाम सुने हैं ना? पेरिस में ही बाबू एक टावर है, उसको बोलते हैं हम लोग एफिल टावर, बहुत बड़ा टावर है। ठीक है। तो कहाँ जन्म हुआ था? 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। फ्रांस कहाँ है सर? तो पेरिस की राजधानी तो फ्रांस है, यहीं पे एफिल टावर है। पेरिस को बाबू सिटी ऑफ लव कहते हैं। सिटी ऑफ लव का मतलब समझता है? सिटी ऑफ लव का मतलब होता है बाबू 2 दिलों को मिलाने वाला शहर। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? यस। ठीक है। पता है बाबू जब ये 3 साल के ही थे तो इनकी एक दुर्घटना हुई जिसके कारण बाबू लुई ब्रेल साहब की दोनों आँखें खराब हो गई। खराब हो गई का मतलब सुनाता है क्या? अंधे हो गए पूरी तरीके से, मतलब 100% पूरी अपनी आँख को खो दिए, मतलब अब वो देख ही नहीं सकते थे। लेकिन बाबू वो तो बच्चे थे 3 साल के, बड़े हुए तो उनको पढ़ने की इच्छा हुई, थोड़े थोड़े तो पढ़े होंगे बचपन में भी, तो बोले कि अंधे आदमी तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बाबू बोले कि नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम ही को नहीं पढ़ना, पूरी दुनिया को ऐसा मतलब कुछ टेक्नोलॉजी ला के दिए बाबू वो कि वो अभी उस सिद्धांत का पूरा दुनिया पालन कर रहा है। 6 बिंदुओं का एक एक पैटर्न बनाना शुरू किए और टोटल 63 पैटर्न बनाए हैं। हम बताए हैं बाबू, कल ही बताए थे। 6 बिंदु का एक पैटर्न होता है। ठीक है। कितना बिंदु का पैटर्न होता है? 6 बिंदु। बताओ तो अगर हम फर्स्ट वाला रंगेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ए कहलाता था ना? बोलो जी। अब ये उठा हुआ थोड़ा सा उभरा रहेगा तो कोई भी छू के अंधा आदमी समझ लेगा हाँ ए है। समझ में आ रहा? चलो फटाफट बोलो, लुई ब्रेल साहब कौन है सर? तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। बोलिए सभी। ओके। जन्म कहाँ हुआ था? हम जैसे इधर जाते हैं ना तो तुम इधर घुमा दल करो, समझा? दिमाग ना है। ओके। फिर से रिकॉर्डिंग करना। ठीक है। तो लुई ब्रेल साहब कौन है? तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 ईस्वी को। किस देश में? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में। कौन सा टावर है? पेरिस को और किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ लव, 2 दिलों को मिलाने वाला शहर। लुई ब्रेल की आंखें कब लॉस हो गई, कब खराब हो गई, कब डैमेज हो गई? 3 साल की उम्र में वे दृष्टिहीन हो गए। और दृष्टिहीन का मतलब समझता है उनकी पूरी तरह से आंख खत्म हो गई। उन्होंने बाबू 6 बिंदु को उपयोग कर कितने पैटर्न टोटल बनाए? आपको ABCD तक तो लिखने आता होगा कम से कम? बोलो ना जी। पैटर्न में जो भी ABCD लिखना होता है उसको उभार कर दिया जाता है। तो पहचान के छू के बाबू जो भी अंधे व्यक्ति होते हैं वो पता लगा लेते हैं कि A लिखा हुआ है कि B लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें पता तुम लोगों को। अभी इसी बिंदु पैटर्न का यूज़ करके रामायण और महाभारत भी लिखा जा चुका है। सोचो रामायण कितना बड़ा ग्रंथ है, महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ है। रामायण का जीवनी पूरा जब से जन्म लिए बाबू और जब उनका मृत्यु हुआ तब तक का वर्णन पूरा है बाबू। उसमें वन गए राम जी, लंका दहन हुआ, सुंदरकांड, सभी चीज़ों का वर्णन है। अंधा व्यक्ति भी महाभारत और रामायण पढ़ सकता है। महाभारत में, रामायण में तो राम और सीता का वर्णन है, महाभारत में सर
तो कृष्ण जी का वर्णन है, कृष्ण, और प्लस में अर्जुन, पांडवों का वर्णन है, अरे वो सीरियल हो ना महाभारत, नहीं सुना है जी? अरे यार हम ही ठीक आदमी, हम घड़ी देखे थे महाभारत, और एक एपिसोड चलता था शक्तिमान, शक्तिमान उड़ गया। अभी तो स्पाइडरमैन चलता है, समझ में आ रहा? पहले कहीं का वैसे बोलेगा चलो ठीक है। तो अभी ब्रेल लिपि का यूज करके अंधे व्यक्ति कौन कौन से ग्रंथ पढ़ सकते हैं? रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, रामायण में राम और सीता के बारे में, पूरी जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है, और महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के जो भी बीच में वार्तालाप हुआ, बाबू युद्ध में जो वार्तालाप हुआ, या फिर अर्जुन किससे शादी किए, सभी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया। कौरवों पांडवों के बारे में अध्ययन किया गया, बोले तो लिखा गया उसमें। समझ में बात? अरे बोलो यार, कन्फर्म है? बात समझ में आई वाली बात? चलो